हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ अंशिता एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। और हम मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने शॉपिंग के बारे में बताया था जो मैंने अपनी मम्मी के लिए करवाई थी। मम्मी को करने का मन था तो मम्मी ने किया था। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं जब जयपुर में थी तो मैंने वहाँ पे अपनी शॉपिंग करी थी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने जयपुर में क्या क्या ख़रीदा मेरे लिए। ऐसा कुछ खास तो ख़रीदा नहीं है, बट हाँ मैंने वहाँ पे बहुत अति वाली शॉपिंग करी थी। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी शॉपिंग करूँगी, बट हाँ मैंने बहुत शॉपिंग करी है, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं जयपुर की कुछ एक्साइटिंग चीज़ें भी लेके आई हूँ हमारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेरे कपड़ों से, क्योंकि ज्वेलरीज बहुत कम है और मैं इतना ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो कपड़ों से शुरुआत करते हैं। थोड़े मतलब ये समझो कि कुछ कुछ कपड़े मेरे अभी क्योंकि मैंने उनको वॉश के लिए भेज दिया था, क्योंकि मैंने उन्हें यूज़ कर लिया था। वो वॉश में है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे टॉप से। ये है वो टॉप, और ये मैंने वहाँ पे ख़रीदा था वहाँ के मॉल से। और इसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश। यार मुझे ये कलर ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मुझे वहाँ पे भी समझ में नहीं आया था, मुझे यहाँ पे भी समझ में नहीं आया था, बट मुझे उसका नहीं पता। बाकी इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा ऑसम है। और ये क्रॉप टॉप है जिसकी फुल स्लीव्स है। तो आई डोंट नो द कलर, बट या उसके बाद ये है H&M का शर्ट। मैंने इधर बड़े अतरंगी कलर लिए थे। दिस इज़ द शर्ट, और इसका जो फैब्रिक है वो ऐसा है या बट ये जो है ये स्ट्रेचेबल बिल्कुल भी नहीं है। इट्स फॉर H&M या मैंने बस ऐसे ही रैंडमली ले लिया था। मुझे लगा कि कुछ नया ट्रेंड में चल रहा है वहाँ पे। तो एक्चुअली वहाँ पे ना ये सारे टॉप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे थे। तो मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया कि ये कुछ ऐसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग ले लेते हैं, तो उसको हम नॉर्मल समझते हैं कि हाँ ठीक है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये कुछ ज़्यादा ही फैशन में चल रहा था, तो मैंने वहाँ पे ये ऐसे ही ले लिया। तो नेक्स्ट उसके बाद मैंने लिया वहाँ से जीन्स, क्योंकि मुझे एकदम टाइट जीन्स अच्छे लगते हैं। और ब्लैक जीन्स में मेरे पास टाइट जीन्स नहीं थी, तो मैंने ये वाला लिया। मैं इनकी कॉस्ट आपको बताऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे, इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो फिर ये एक चीज़ लिया था, यस इसमें लुइस विटॉन लिखा हुआ है। और इसका जो फिटिंग है ये बहुत ज़्यादा ऑसम है, बिकॉज मुझे ऐसे जीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लूज़ जीन्स भी पहनती हूँ, पर मुझे ये टाइट तो हद से ज़्यादा पसंद है। तो दिस इज़ ब्लैक वन। और हाँ, सेम एग्जैक्टली ये वाला जीन्स ब्लू कलर में। फिर उसके बाद ये वाला टॉप। अगेन ये। अब इसकी खास बात ये लगी कि काफ़ी यूनिक साउंड का ये पूरा पूरा यहाँ नेक तक आता है। अगेन फुल स्लीव्स, बिकॉज मुझे फुल स्लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी ज़ारा का है। तो ये भी ज़ारा का है। या के पास जाती थी, अपने ऑफिस जाती थी, तो मुझे मज़ा आता था इसे पहनने में, तो इसलिए मैंने ये वाला चुना। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है चला ये कलर। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इस बार बहुत यूनिक कलर्स लिए थे, तो उनमें से एक ये भी है। देन ये भी ज़ारा का है, और इसका ये वाला तो बहुत ही प्यारा है। ये ऐसा है। द प्रिटी कलर फुल स्लीव्स। तो इस पे ना ये जो लाइन थी ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट हाँ इसको ये फुल टेक्सचर देती है। जब हम इसे वेयर करते हैं तो ये बहुत सुपर सेक्सी, सुपर हार्ड लगता है। मैं इसको अपने ऑफिस में 2 बार पहन के गई हूँ, और ये दोनों बार ना ऐसे मतलब लोग मुझसे आके पूछ रहे थे कि ओ माय गॉड ये कहाँ से लिया, मुझे भी यही चाहिए सेम कलर। तो मैंने बोला सेम कलर लेने की ज़रूरत नहीं है, कलर का वेराइटीज़ थे वहाँ पे, ब्लैक, ब्राउन और
और भी बहुत सारे थे, तो चूज़ दैट। ये वाला कलर फिर सेम सेम नहीं हो जाता क्या, तो इस चक्कर में फिर मैंने ये लिया। मैं इसमें ब्लैक वाइट या फिर कोई दूसरा जो कलर था वो भी ले सकती थी। एक्चुअली उसमें ये वाला कलर भी था, बट ऑलरेडी मैं ये वाला कलर ले चुकी थी, तो इस चक्कर में मैंने ये वाला कलर लिया। तो ये थोड़ा सा फंकी और अलग ही कलर का है, सो या लाते हैं। तो ये भी ज़ारा का ही है। ओह माय गॉड, इस बार मैंने ज़ारा की साथ ही शॉपिंग करी है। यस, ओके, द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज़ द जैकेट। क्योंकि जब मैं जयपुर में थी तो वहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी कि मतलब मैं वहाँ पे स्वेटर्स ले लूँ या फिर कुछ अलग चीज़ ले लूँ। तो मैंने वहाँ पे ये जैकेट देखी, और ये जैकेट है क्रॉप। अब इस जैकेट का कलर वाइन है, लाइक रेड वाइन। सो ये ऐसी है साइड चेन और ये है क्रॉप। और ये एकदम ऐसे हैंडमेड पेपर्स होते हैं ना, जो हम जब फाइल डेकोरेट करते थे तब हम एक हैंडमेड फाइल बनाते थे। इसको देखो बिल्कुल वैसी ही लग रही है, मतलब एकदम हैंडमेड। सो और इसका जो ये है शोल्डर का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा फंकी है, लाइक ऐसा फूल जाता है, ऐसा उठता है, मतलब इसे पहनते हैं तो ये थोड़ा फूला फूला रहता है। मेरी एक दो पिक्चर्स मैं आपको शेयर करती हूँ, वो ये है। और उसके बाद इससे ठंड तो नहीं बचती क्योंकि ये डेनिम है, बट ये डेनिम है ना, जैसे ब्लू ब्लैक बहुत रेयर होती है सारी चीज़ें, मतलब ये तो बहुत कॉमन है, बट ये बहुत ज़्यादा रेयर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये ले लेना चाहिए। एक्चुअली एक जैकेट और लेने वाली थी मैं, और वो जैकेट मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी भी ले लेती हूँ। ये थोड़ा यूनिक भी है और थोड़ा पर्सनालिटी में भी कूल जमेगा, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट टेक दिस। क्योंकि भोपाल में इतनी ठंड नहीं होती है डूड, पर जयपुर में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो वो मैं समझ रही थी। तो ये एक हो गया। अब क्योंकि मैं वहाँ पे फालतू की शॉपिंग भी कर रही थी, मेरा ज़्यादा है नहीं, मतलब मैं इतने वैसे नॉर्मली बहुत नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ, तो उन नॉर्मल कपड़ों में मेरे कुछ हॉट पैंट्स भी आते हैं। तो मैंने वहाँ से ये वाला हॉटेस्ट पैंट मैंने वहाँ से लिया। और क्योंकि मेरे पास हॉट पैंट बिल्कुल भी नहीं है, लाइक ये मेरे समर के लिए है। मैंने इसे इसलिए लिया इन केस अगर मैं बाहर घूमने जाती हूँ, लाइक गोवा या फिर कहीं और का प्लान बनाती हूँ, तो उधर ये काम आएंगे। एक हो गया। और उसके बाद मैंने लिया था ये मेहरून कलर में, अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी बनाया है, एज वेल एज मैंने इसे अपना शॉपिंग का ड्रेस कोड भी बनाया था। यार दिस इज़ ऑसम। मैंने एक और लेने का सोचा था बट नहीं ले पाई। तो ये मेहरून कलर का है। उसके बाद मुझे स्कर्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो नो प्रॉब्लम, मेरे पास ये स्कर्ट है। मैंने ये स्कर्ट खरीदी है, ये मिनी स्कर्ट है और इसका कलर और कपड़ा भी बहुत प्यारा है, एकदम सॉफ्ट। तो इसको भी मैंने अब तक पहना नहीं है, मैं बस दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला इसे पहनने का। सो या देन आई हैव वन मोर ज़ारा टॉप एंड वो ये है। एक्चुअली मैं इसे यूज़ कर रहा था, मैंने ऐसे हैंगर में डाल दिया था, तो मैं बस आपको दिखाना चाहती थी कि मैंने ये एक और लिया है ज़ारा का, और ये ब्लैक कलर। पहले तो मैंने उठा लिए थे सारे। और ये जो मैं पहनी हुई हूँ ये भी वहीं का ही है, ये पर्पल कलर है, फुल स्लीव्स है। और अभी मैं घूमने गई थी इसलिए मैंने इसे पहन लिया था। तो इसका जब ये जो टेक्सचर है वो ऐसा आता है, एक स्क्वायर नेक। सो या आई लव दिस। उसके बाद है सिल्वर टॉप। हाँ, ये भी ज़ारा का है, पर इसका जो नेक है वो वी है, और जैसे कि बताया था ज़ारा। और इसके में लाइनिंग टेक्सचर है एकदम, मतलब सीधा सीधा लाइन, और ये भी फुल स्लीव्स है। कुछ चीज़ों को छोड़ के मैंने जयपुर में सब पहना है, तो मैं बस आपको रैंडमली बता रही हूँ कि मैंने इसे पहन लिया। ओ माय गॉड, जब मैंने इसे पहना तो मैंने बोला वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक निकला। अगेन मुझे क्रॉप टॉप्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है, और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब ही कपड़ा है, एकदम सिल्की सा, सॉफ्ट सा, फुल स्लीव्स अगेन, क्योंकि तो आई लव दिस टॉप सच में। ओके, सो
ब्लैक हो गया जीन्स, ब्लू जीन्स हो गया, ठीक है। अब मैंने वहाँ से एक ट्राउज़र भी लिया था। सो वो ट्राउज़र है दिस वन। ये ट्राउज़र सिल्वर कलर का है, ये हाई वेस्ट है एक्चुअली। अब इसकी एक बहुत ही प्यारी और क्रेजी स्टोरी है। ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं आती बट आई डोंट नो क्यों आ गई। सो इसकी स्टोरी ये है कि मैंने वहाँ से एक स्कर्ट ली थी और वो स्कर्ट मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही थी, तो मैंने उसे ना रिटर्न करने का सोचा। तो मैं अगले दिन फिर गई रिटर्न करने के लिए, तो उसकी जगह मैं दूसरी स्कर्ट तो लेके आ गई, बट द थिंग इज़ मैं उसके साथ साथ इसे भी उठा लाई। वो ऐसे कि मैं इसको देख रही थी कि ये मुझ पर अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ तो लूज़ चाहिए था क्योंकि बहुत हो गया था टाइट टाइट कपड़ा। तो ये मुझे वहाँ पे टंगा हुआ मिल गया। ऐसा स्ट्रक्चर देता है कमर में जाके, लाइक ऐसा। सो मुझे परफेक्ट लगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसे ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया जाकर। ये हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। फिर ओह माय गॉड, अब द हिट इज़ मैंने एक टॉप लिया है वहाँ से। हाँ, ये वाला जो टॉप है मैंने जीटी से लिया है। वो ऐसे कि मैं और मेरी फ्रेंड जीटी में मेरी फ्रेंड के लिए टॉप लेने गए थे। तो हम एक शॉप पे रुके और भैया से बोला कि भैया एक अच्छा सा यूनिक सा टॉप दिखाइए। सो मेरी फ्रेंड को वो लेना मेरी फ्रेंड को वो टॉप लेना था। तो ऑफ कोर्स मेरी भी नज़र थी वहाँ पे कि वो क्या दिखा रहे हैं। तो सडनली उनने एक टॉप दिखाया जो पसंद दोनों को आया था, नो डाउट। जैसे इसके रेट सुने उसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, ये तो हमारे यहाँ पे भी मिल जाएगा, कुछ और यूनिक दिखाओ। बट ट्रस्ट भी मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ये हमारे यहाँ मिलेगा। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा कौन सा टॉप है जो नहीं मिलने वाला था, जो मुझे वहाँ मिल गया। मैंने इसे हैंगर में टांग रखा था क्योंकि मैंने इसे एक बार पहन लिया। और ये है वो मियाओ मियाओ टॉप। ओके, मैं क्या बताऊँ, इसको मैं छूते साथ ही पागल हो जाती हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे बाल हो। अरे यार फोकस की प्रॉब्लम है थोड़ी, दिख रहा है? हाँ, तो ये थोड़ा ऐसा है, मतलब एकदम प्यारा प्यारा, और उसकी हेयर्स हैं एकदम चिकने। स्पेशली इसको धोती भी एक अलग ही तरीके से हूँ मैं, इसको शैम्पू से धोना पड़ता है क्योंकि ये सच में ये बाल हैं बहुत प्यारे। और ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। एक्चुअली होता है ऐसे टॉप्स का ना, मेरा ये ओपिनियन रहता था कि ये मतलब जैसे शरीर में लगेंगे तो ये थोड़े थोड़े चुभेंगे, एक अजीब सी इचिंग होती है। बट नहीं नहीं, ये टॉप ऑसम है। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि जब इसे पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी को हग कर रहे हैं, जैसे हम किसी टेडी बियर को हग कर मतलब जो नेक है वो भी स्क्वायर है और ये क्रॉप है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा आता है, ऐसा भारी है क्योंकि इसमें इलास्टिक्स हैं बहुत। मेरा पर्सनल फेवरेट है, दिस इज़ द फेवरेट वन। या सो द रेट ऑफ दिस टॉप इज़ 800 बिकॉज ये टॉप बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था और बार्गेनिंग में ही उनने ये हमको 700 में दिया। तो मतलब मुझे ये 700 में पड़ा 800 का, क्योंकि उनने सिर्फ 100 रुपये कम किए इसके। आई नो कि थोड़ा सा और कम हो सकता था, बट ट्रस्ट में वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इसको देने के। अब मैं इसका रेट बता रही हूँ, इसका रेट है 600। इसका रेट है 300। या ये इसमें बार्गेनिंग नहीं करनी थी क्योंकि ये फिक्स है वहाँ का। तो इस टॉप का रेट है 300। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे यहाँ पे भोपाल में ये सारे टॉप मुश्किल से 150 तक मिल जाते हैं। लगे हाथ अगर मैं बोलना चाहूँ तो हाँ 200 तक खींच दो, बट वहाँ पे फिक्स रहता है और वहाँ पे 100-200 के कपड़े मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने वहाँ पे 200 के कपड़े ही नहीं देखे, मैंने देखे ही नहीं। इवन मैंने उनको बता दिया कि हमारे यहाँ पे ही 200 की चीज़ें मिल जाती। इसका रेट जैसे कि मैंने बोला वहाँ पे 200 मतलब क्या बोल रहे 200 के तो थे ही नहीं, तो दूर ये 400 रुपये का है। ये टॉप का भी रेट 400 रुपये है एज यूजल। ये जो टॉप्स थे मैंने एक ही शॉप से लिया है और दैट क्रीम कलर में भी। या सो
अगेन द स्कर्ट प्राइस इज ऑसम। ये इसका प्राइस है 500। फिर ये ये ना तो WTP से है ना ही GT से। हम लोग मालवीय नगर है जयपुर में, वहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसी रात में घूमने गई थी, यूं ही बस नॉर्मली। तो वहाँ पे ना 99 की सेल का एक बहुत बड़ा सा शॉप देखा था। पीछे वाले सेक्शन में गई और जब मैं वहाँ पे घूम रही थी मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स थे और उसका प्राइस था 200। बार्गेनिंग नॉट अलाउड क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट। मैंने ठीक है यार, फिक्स रेट के पीछे इतने पड़ रहे हैं, दे दिया मैंने, चल छोड़, ठीक है। तो ये जो स्कर्ट मैंने अभी दिखाई थी उसके साथ उसी शॉप में मैंने ये हॉट पैंट लिया था और इस हॉट पैंट का रेट है 300। तो या मुझे ये 300 में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये जो मैंने जैकेट बताई थी ये जैकेट, एक्चुअली इस जैकेट का रेट है 700 और बार्गेनिंग 700 और नो प्रॉब्लम, कम से कम इसे 2-3 साल तो घसीट ही लूँगी। फिर उसके बाद ये वाला टॉप, इस टॉप का रेट है 400 और ये मेरा ब्लैक जीन्स मुझे पड़ा 800 में। एक्चुअली मुझे 900 में दे रहा था। ओके इसमें तो बार्गेनिंग ही नहीं होती है। ओह माय गॉड, ये टॉप मेरे लिए सबसे ज़्यादा महंगा है। तो ये शर्ट मुझे पड़ी 650 में, वेट बट या 400। और ये भी नहीं, ये 400, इसका रेट 300 है, मतलब ये थोड़ा सा सस्ता पड़ा मुझे। 3 चीज़ें, 2-3 कपड़े, मतलब चीज़ें नहीं, 2-3 कपड़े एक और हैं ऐसे जो अभी वॉश के लिए गए हैं और मैंने उन्हें दिखाया नहीं है। उनमें से एक मेरी जैकेट है, ब्लैक कलर की डेनिम की है। इस जैकेट के साथ मैंने वो वाली जैकेट भी ली थी। वो रहते हैं ना जॉन्स और मार्क थे, बहुत छोटे छोटे से एकदम, तो वो इतना ज़्यादा क्यों लगा था वो सेट। मैंने उनसे पूछा कि इसका रेट क्या है, शी टोल्ड मी 300, इतना साइज, और उससे जो बड़ा था वो था 600 का। मैं बोला यार इतना महंगा कौन लेगा, ठीक है एनीवेज। तो फिर मैंने वहाँ पे साइड में देखा कि बहुत सारे स्टिकर्स थे, रेफ्रिजरेटर स्टिकर्स, तो उनमें से मैं 2 तो लेके आ गई, बाकी पता नहीं क्यों नहीं लेके आई क्योंकि उनके रेट भी बहुत ज़्यादा हाई कर रखे थे उनने। तो या ये उनमें से एक है और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था इसलिए मैं ये वाला लेके आई। और कुछ हैंडमेड ड्राइंग और इसमें है कैमल, तो ये इतना क्यूट है और ऊपर से इसका छोटा प्लस कलरफुल बना दिया। तो मैंने राजस्थान का ये मैप लिया। अब इसमें आपको राजस्थान की सारी स्पेशलिटीज़ दिख जाएंगी कि वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ है जो फेमस है, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने ये लिया, परफेक्ट था इसलिए मैंने लिया। इसका साइज़ मेरे पाम जितना है, तो या ये मेरे फ्रिज में काफ़ी क्यूट स्ट्रक्चर देता है। ओके अब बारी है मेरी मम्मी की। मैंने उनके लिए कुछ स्पेशल खरीदने की कोशिश करना चाही थी, जो कि वो तो बहुत खुश हुई इस चीज़ को देख के। या आई ब्रॉट हर अ बैंगल्स और इन बैंगल का कलर है ब्लूइश और ये बैंगल्स भी काफ़ी क्यूट से हैं, मतलब एकदम ग्लासेस, देखो मुझे पता नहीं है कैसे, मतलब क्या है ये, बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं ये। और इनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, ऐसी आवाज़ें वगैरह, मतलब अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट है झुमके, क्योंकि एक्चुअली ऐसे झुमके हमारे यहाँ पे भी मिल जाएंगे और ऐसे झुमके सब जगह मिल जाएंगे। तो इट्स नॉट लाइक कि हाँ हम जयपुर पे थे तो जयपुर में ही मिलते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। सो ये झुमके हैं थोड़े बड़े बड़े, ये मैं अपने लिए प्लस अपनी मम्मी के लिए लेके आई हूँ, ज़्यादातर मेरी मम्मी ही यूज़ करेंगी। सो ये ऐसे हैं, इनके ऊपर के 2 तो ये सर्कल बैंगल वाले, उसके बीच में झुमके और नीचे बैंगल मुझे साउंड अच्छा लगता है। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जापान में होता है। तो ये और ये मुझे जिस दिन मैं खरीद रही थी तब पता चला ये ऐसा है, पंजाबियों की शादी में जो चूड़ा पहनते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाइब दे रहा है, बाय गॉड। और इसके बाद सबसे क्यूट शॉपिंग करी है मैंने, 2-3 शायद मम्मी के पास रखी हुई हैं और अभी मेरे पास जितनी थी तो वो मैं इतनी दिखा रही हूँ। ये है मेरी कलेक्टिव रिंग्स
ये है मेरी रिंग्स। ये मैंने वहाँ पे ख़रीदी थी अपने प्यारी सी उंगलियों के लिए। मुझे 100 की पड़ी। ये वाली ऊपर वाली जो मिडिल फिंगर में बनी हुई है, दिस इज़ ऑल्सो 100 रुपीज़। फिर एक ये है जो कि सिल्वर लुक है और बहुत स्मॉल डायमंड्स हैं, तो ये भी 100 की है। और ये है एक लिप डायमंड, तो इससे मेरा हाथ काफ़ी कूल और क्लासी लगता है। तो ये रहा मेरा शॉपिंग जो मैंने जयपुर से किया है। बहुत छोटी शॉपिंग है यार, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने जयपुर में ख़रीदी हैं खुद के लिए और थोड़ी बहुत घर और मम्मी के लिए। इसी कलर की मैंने मम्मी के लिए बेली ली है, तो आपको दिखा दिया। और मेकअप में मैंने ऐसा लिया था कि मैंने परफ्यूम्स ही लिए थे, और वो भी मैं ज़ूडियो से ही लेती हूँ। और मैंने शूज़ लिए हैं ये वाले, ये कोरियन एडिशन है। मुझे ऐसे शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनके जो सोल होते हैं वो बड़े होते हैं और इससे हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। ओके, सो अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी रीज़न पे अच्छा लगा, किसी भी रीज़न पे, तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। अगर कोई भी चीज़ पूछनी हो या जाननी हो या बातचीत करनी हो तो प्लीज़ डू कमेंट, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें लव सपोर्ट। थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ फन, बाय बाय।